नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 12। इससे पहले हमने 1 to 11 प्रैक्टिस सेट बनाए हुए हैं। अगर उनको नहीं देखा तो उनको देख लीजिएगा। देखिए, इसमें भी टॉप 15 प्रश्न लिए गए हैं। तो कितने प्रश्न होंगे तो ध्यान रखेंगे, टॉप 15 प्रश्न यहाँ पर देखने के मिलेंगे। और साथ ही साथ बता दें, इसमें से शुरुआती 10 जो हैं ये PYQ प्रश्न हैं, यूपी टेट में पूछे गए हैं। उन प्रश्नों को हमने शामिल किया है। ठीक है, तो अभी जो पहला प्रश्न देख रहे हैं यह भी यूपी टेट में पूछा जा चुका है। अलग से इसमें 5 हमने लिए हैं। देखिए, जो शुरुआत के यहाँ पर 10 प्रश्न हैं, इन्हीं पर आधारित अलग से 5 प्रश्न लिए हैं। इसलिए यहाँ पर टोटल आप लोगों को 15 प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप सुझाव दे सकते हैं। देखिए, जो भी यहाँ पर प्रश्न कराए जा रहे हैं वो आपके एग्ज़ाम्स के अकॉर्डिंग ही कराए जा रहे हैं, आपके सिलेबस से कराए जा रहे हैं। तो सभी प्रश्नों को अगर सॉल्व करते हैं, सभी प्लेलिस्ट अगर आप लोग देखते हैं इस तरीके से, जो भी हमारी प्रैक्टिस सेट आती हैं सभी को देखते हैं, तो आप अंत तक 25 प्लस आप अच्छा स्कोर करेंगे। चाहे जितनी आपकी मैथ कमज़ोर हो, अभी बेसिक क्लास की भी क्लासेस चालू होंगी, बेसिक टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज चालू कर देंगे। ठीक है, तो वहाँ पर भी बहुत ही सिंपल तरीका बताएंगे किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न लिया गया, ए और बी की आयु 6:5 के अनुपात में है तथा उनकी आयु का योग 44 वर्ष है। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात होगा। देखिए, यहाँ अनुपात दे रखा है ए और बी। ए और बी की आयु का अनुपात कितना है तो आप बताएंगे 6 यहाँ पर 5 दिया गया है। ठीक है, इस तरीके से अनुपात दिया गया और दोनों की आयु का योग दे रखा है। कितना है? 44। तो यहाँ पर अनुपाती योग करेंगे तो अनुपाती योग कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे 6, 5, 11। ठीक है, ये अनुपाती योग होगा। अब दोनों की आयु का अनुपात है यहाँ पर और दोनों की आयु का योग दे रखा है कितना? 44। तो अनुपाती योग जो है ये बराबर हो जाएगा एक्चुअल में जो यहाँ पर 44 वर्ष दिया गया है, दोनों की आयु का योग दे रखा है, इसके बराबर। यहाँ से हम 1 यूनिट का मान निकालेंगे। 11 से 44 को भाग देंगे, कितनी बार में जाएगा? 1.5 चौक 44 यानी 4 बार में जाएगा। 1 यूनिट बराबर कितना है तो आप बताएंगे 4 है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है। अब देखिए एक्चुअल में इनकी आयु क्या है। 1 यूनिट बराबर कितना है? 4। तो इसमें भी 4 से हम गुणा कर देंगे। ठीक है, और इसमें भी हम 4 से गुणा कर देंगे। 4 छंग कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे 24 हो जाएगा। 4 पंचे कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे 20 हो जाएगा। लेकिन बोला गया यहाँ पर 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात। 8 वर्ष बाद, तो इसमें प्लस हम अभी 8 और करेंगे। 8 वर्ष बाद बोला है, दोनों में हम 8 वर्ष जोड़ेंगे तो अब यहाँ पर बना कितना? 28। यहाँ पर जोड़ेंगे कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे 32 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारी जो इनकी 8 वर्ष बाद की आयु होगी, ये है 8 वर्ष बाद की आयु। ठीक है, तो आयु कितनी है? ए की रही होगी 32 वर्ष और बी की रही होगी 28 वर्ष। तो इनका अनुपात पूछा है तो अनुपात हम निकाल सकते हैं, यानी इन्हें सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखते हैं किससे कट रही है। देखिए, यहाँ पर सीधा सीधा दिख रहा है नंबर, दोनों के दोनों कट रहे हैं 4 से। तो यहाँ पर लग जाएगा 4 7 28। ठीक है, और 4 32। इसके आगे नंबर नहीं कटेगा। तो ए और बी की यहाँ पर जो आयु 8 वर्ष की, 8 वर्ष के बाद की आयु का अनुपात जो होगा वो कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे 8:7। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा तो आप बताएंगे ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर आप लोगों को बताएंगे। देखिए, यदि किसी भिन्न के अंश में 20% कम तथा हर को 10% बढ़ा दिया जाए तो भिन्न का मान 16/55 हो जाएगा। भिन्न का मान है। देखिए, ऐसे प्रश्न बहुत ही सिंपल से होते हैं। ये PYQ प्रश्न है, यूपी टेट में पूछा गया है। तो कैसे आप सॉल्व करेंगे? मान लेते हैं कोई भिन्न थी हमारी x/y। जो भी भिन्न यहाँ पर, जैसे यहाँ पर कमी की बात कर रहा है 20% कम पर। ठीक है, यहाँ बता रहा है 20% बढ़ा दिया जाए, तो यहाँ 20% कम कर दिया जाए पहले में बोल रहा है, और दूसरे वाले में हर में 10% बढ़ा दिया जाए। तो देखिए, कम करने की बात करेगा। कम करने के बाद एक्चुअल में वैल्यू बचेगी कितनी? जब 100% मान लीजिए थी कोई भिन्न पहली अंश। ठीक है, इसमें जब 20% कम कर दिया गया तो बचा कितना तो आप बताएंगे 80% बचा है यहाँ पर।
तो सीधा सीधा इनटू में आप क्या करेंगे 80% लिख देंगे। कितना? 80%। ठीक है, तो यहाँ पर 80% ना लिख कर आप अगर छोटा करना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप 80 कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, आपका सीधा सीधा आंसर निकलेगा। यहाँ बोला 10% बढ़ा दिया जाए, तो देखिए किसी वैल्यू में अगर 10% बढ़ाएंगे तो 100% होती है, तो 10% बढ़ाएंगे तो कितना मान होना चाहिए? 110% होना चाहिए। तो प्रतिशत ना लगा करके हम सीधा सीधा कितना रख देंगे? यहाँ पर 110 रख देंगे। ठीक है, बराबर में यहाँ पर भिन्न का मान इतना हो जाएगा बोला है, तो 16 बटा कितना लिख देंगे? 55। कितना लिख देंगे यहाँ पर हम? 16/55। बशर्ते जो कॉन्सेप्ट यहाँ समझाना चाहते हैं वो समझ गए तो इसको जो है देखकर ऐसे ही आंसर बता देंगे, ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब सीधा सीधा कट रहा है, हम काट देंगे। देखिए एक 0 से एक 0 कट जाएगा, ऊपर ऊपर संख्या कट सकती है, नीचे नीचे यहाँ पर कट सकती है। ठीक है, तो देखिए 8 कम 8 लग जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, 11 कम 11 और 11 पच्चे 55। तो देखिए एक ही लाइन में हमने इसका आंसर निकाल दिया। कितना हो जाएगा आंसर? 2 बटा यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो देख सकते हैं हमारा राइट आंसर हो गया 2 बटा 5। भिन्न का मान क्या है तो आप बताएंगे 2 बटा 5, यानी पहला ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर दिया गया है। तो देखिए ऐसे प्रश्न देखने में लग रहे हैं कठिन है, लेकिन अगर ये समझना है 2 से 3 बार इसको प्ले करके आप ज़रूर देखें। एक बार समझ गए उसके बाद तो प्रश्न आएगा, आप ऐसे सॉल्व कर देंगे। ठीक है, ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं। ये प्रश्न पूछा गया क्वेश्चन नंबर 3 वाला देखेंगे। देखिए लिखा है निम्नांकित पैटर्न का अध्ययन कीजिए। पैटर्न जो भी दिया गया इसका अध्ययन कीजिए और इसका आंसर हमें यहाँ पर बताना है कितना होगा। देखिए इसमें 1 गुणे 1 का इसमें गुणा करते हैं, यानी 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा। 11 का स्क्वायर करते हैं तो देखिए यहाँ पर कितना मिल गया? 121। अब 111 का यहाँ पर स्क्वायर किया गया, तो स्क्वायर नहीं पैटर्न देखना है। जैसे 1 कितनी बार है? 2 बार है, तो मैक्सिमम 2 तक हम जाएंगे और फिर वापस हम नीचे रिटर्न होंगे। तो 1 से 2 तक, यानी 2 यहाँ पर भी है। 1 कितनी बार? 2 बार। 1 कितना है? 2 बार। तो 1 से 2 तक जाएंगे। इसमें 1 2 3, तो मैक्सिमम 3 तक जाएंगे। जैसे 1 2 3, तो 3 तक गए और फिर उल्टी गिनती में आना है, घटते क्रम में। पहले बढ़ते क्रम में जाना है 3 तक और फिर 3 तक घटते क्रम में आना है, नीचे की तरफ उतरना है। 3 के बाद कितना होगा? 2 1 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर गिनेंगे 1 2 3 4 5, तो हमें बढ़ते क्रम में जाना है। जैसे 1 2 3 4 5, तो हमें 5 तक बढ़ते क्रम में जाना है। फिर यहाँ पर नीचे माइनस की तरफ घटते क्रम में आएंगे, तो 5 के बाद उल्टी गिनती चालू करेंगे। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4 3 2 1। ये नंबर आप देखिए इस ऑप्शन में कहाँ पर मैच कर रहा है। तो यहाँ पर पहले जो भी नंबर्स दिए गए अच्छे से समझिएगा, 1 से 2 बार प्ले करके जरूर देख सकते हैं इसे। और एक बार समझ गए ऐसा ही प्रश्न पूछा गया तो इस पर आधारित और भी प्रश्न आ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 हो गया, फिर 4 3 2 1, ये बढ़ते क्रम में पहले आया यहाँ तक और फिर ये घटते क्रम में नीचे की तरफ आ गया। तो पहला ही ऑप्शन हमको यहाँ पर राइट आंसर दिखाई पड़ रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो 4 गुना होने में उसे कितना समय लगेगा? इसके लिए हमने एक छोटा सा फॉर्मूला बताया था, ट्रिक बताई थी। n1 - 1 अपॉन में रहेगा t1 बराबर हो जाएगा, यही रिपीट करेंगे बस, n2 हो जाएगा -1 अपॉन t2 हो जाएगा। n1 जो यहाँ पर n दिया गया ये गुना को दर्शाता है, जैसे यहाँ पर लिखा 2 गुना, तो ये गुना को दर्शाता है। तो 8 वर्ष में 2 गुना हो रहा है। कितने गुना? 2 गुना। तो ऊपर रखेंगे कितना? 2 माइनस करेंगे 1, कितने वर्ष में हो रहा था? 8 वर्ष में। तो t1 हमारा समय कितना था? 8 था। बराबर में लिखा 4 गुना होने में, n2 कितना है? 4 गुना। तो 4 माइनस कितना करेंगे? 1, होने में कितना समय लगेगा, यानी t2 हमें नहीं पता। अब 2 से 1 गया, बचा कितना यहाँ पर? 1, नीचे बचा 8, और यहाँ से 4 से 1 गया, बचा कितना? 3, और इस साइड में कितना बचेगा? t2। अब देखिए इनका आप क्रॉस गुणा करते हैं, इधर गुणा करेंगे इस साइड में लिख देंगे तो t2 हो जाएगा। अब इनका गुणा करेंगे, इधर करेंगे 8 3 24, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 24 वर्ष। तो 24 वर्ष में यह 4 गुना हो जाएगा। कितने साल में होगा? तो आप बताएंगे 24 वर्ष में। ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। यदि 2 वृत्तों की परिधियों में 3:1 का अनुपात है तो वृत्तों के क्षेत्रफलों में अनुपात होगा। ठीक है, वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होता है? तो आप बताएंगे 2πr होता है, ये परिधि का फार्मूला होता है। तो यहाँ पर परिधि का फार्मूला हो, क्षेत्रफल का फार्मूला हो, ये फार्मूले आने चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 2 वृत्त हैं,
तो पहले वाले वृत्त के लिए यानी वृत्त नंबर 1, इसके लिए हम कैपिटल R का उपयोग करेंगे, रेडियस यानी त्रिज्या का। और यहाँ वृत्त नंबर जो 2 है, ये वृत्त 1 ये वृत्त 2, इसके लिए हम R का उपयोग करेंगे यानी स्मॉल r का। तो चलिए यहाँ पर स्मॉल r कर देते हैं, एक में कैपिटल R। तो परिधि का अनुपात दिया गया है, तो इसमें लिखेंगे 2 पाई r, कैपिटल R यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है, हो गया। इनका अनुपात दे रखा है, कितना है, अब देखेंगे यहाँ पर लिखें 2 पाई और स्मॉल r। अब इनका बराबर में अनुपात दे रखा है, कितना, 3:1। देखिए यहाँ पर फॉर्मूले हमने रख दिए, वृत्त नंबर 1 का परिधि दूसरे वृत्त की परिधि बराबर है, इनका अनुपात यहाँ पर दे रखा है, इसके बराबर है। तो इसे लिख सकते हैं 2 पाई r अपॉन में 2 पाई r बराबर में हो जाएगा 3:1, अनुपात के रूप में लिख सकते हैं। देखिए 2 पाई r यहाँ से कटेगा, 2 पाई यहाँ कटेगा, 2 पाई यहाँ पर कटेगा। तो r बराबर हमको यहाँ पर मिल गया, यानी रेडियस मिल गया, कितना है, 3। और यहाँ पर ये भी रेडियस मिल गया, इसका कितना है, 1, यानी त्रिज्या इसकी कितनी हो गई, बड़ी वाले वृत्त की 3 हो गई, छोटे वाले की यहाँ पर 1 हो गई। अब उनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा गया है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए क्षेत्रफल का फार्मूला जो होता है पाई r स्क्वायर होता है, ठीक है, पाई r स्क्वायर। तो यहाँ पर 2 वृत्त हैं, एक की रेडियस देखिए 3 है, तो दूसरे वाले की, छोटे वाले वृत्त की कितनी, 1 है। तो यहाँ पर भी लगेगा पाई r स्क्वायर अनुपात पाई r स्क्वायर, क्योंकि ये बड़े वाले वृत्त का हो गया क्षेत्रफल, यहाँ पर छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। तो पाई से पाई हमारा कट जाता है, r स्क्वायर, r बराबर यहाँ पर कितना है, तो आप बताएंगे 3 का वर्ग कर देंगे। यहाँ पर r बराबर कितना है, 1, तो इसमें 1 का स्क्वायर करेंगे, 3 यहाँ कितना हो जाएगा, 9, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1। तो इस तरीके से उनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात बनेगा 9:1 बनेगा। ऐसे प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखा करें, क्योंकि ये कठिन नहीं होते हैं, केवल फार्मूला पर ही लगते हैं। तो फार्मूला बेस्ड होते हैं, तो फार्मूले से आप इन्हें बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए 2:3 और 3:4 का लघुत्तम समापवर्त क्या है। देखिए अब यहाँ पर लिखा है 2/3 और एक संख्या है 3/4, तो लघुत्तम समापवर्त पूछा गया है। तो ऊपर वाली जो नंबर्स हैं इनका ही हम यहाँ पर लसा निकालेंगे, जो भी प्रश्न में बोला जाएगा तो ऊपर वाले का निकालेंगे और नीचे वाले का जस्ट हमें मासा निकालना होता है, यानी जस्ट अपोजिट ही निकालना होता है। तो यहाँ पर देखेंगे 2 और 3 का अगर एलसीएम देखें तो एलसीएम हमें 6 मिलेगा, ठीक है। तो ज़्यादा हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं आता, तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। 2 कम 2 कट जाएगा, 3 नहीं कटेगा, 3 कम 3 यहाँ पर कट जाएगा, तो 2 3 कितना हो, 6। तो हमारा ये कहना है कि ऐसे मत करिए, आप सीधा सीधा जो है यहाँ पर इन दोनों में जो बड़ी संख्या हो उसका मल्टीपल करिए, गुणा पढ़िए, जैसे 3 कम 3, 3 दूना 6। अब ऐसे बारी बारी से चेक करिए, एक ऐसी छोटी संख्या मिल जाएगी जो दोनों से कट जाएगी, वही उसका एलसीएम हो जाएगा। तो ऊपर संख्या कितनी हो गई लासा, तो लासा ऊपर का हमने निकाल लिया है, कितना निकला, 6। अब नीचे का निकालेंगे क्या, मासा। अब यहाँ पर देखिए 3 दिया गया और 4 दिया गया, तो इसमें कॉमन नंबर, अब वैसे होता है छोटी से बड़ी संख्या को भाग दिया जाता है, छोटी से बड़ी को भाग देंगे तो 3 कम 3 लग जाएगा, बचेगा कितना, 1। अब जो भी शेष बचता है तो जिससे हमने भाग दिया था अब इसको अंदर रखते हैं, उससे भाग देते हैं, 1 3 लग जाए 3। तो इन दोनों में क्या निकलेगा, तो बताएंगे 1। तो पहली बात ये समझना है, जब भी कुछ भी कॉमन ना मिले तो वहाँ पर 1 कॉमन होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर इनका मासा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर संख्या देखें तो 6 आ जाएगी। इनका लघुत्तम समापवर्त क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। ये PYQ प्रश्न है, ये पूछा गया इस तरीके से, कठिन नहीं था, बहुत ही आसान था। देखिए कैसे ही आसान था। एक वर्ग का परिमाप दिया गया है, ब्रैकेट में यहाँ पर 4a + 8 इकाई है, तो उसका क्षेत्रफल होगा। परिमाप का देखिए वर्ग का परिमाप का फार्मूला क्या होता है, तो आप बताएंगे, यहाँ पर होता है 4 गुणा भुजा होता है, ठीक है, 4 गुणा भुजा वर्ग का परिमाप। अब देखिए वर्ग का परिमाप ऑलरेडी यूनिट में दे रखा है, कितना दिया गया है, तो अब बताएंगे 4a प्लस में 8 दिया गया है, ठीक, बराबर में कितना दिया गया है यहाँ पर, तो बताएंगे 4 और गुणे भुजा दिया गया है। ध्यान से समझिएगा, यहाँ से हम देखिए 4 को कॉमन लेते हैं, 4 इसमें भी 4 इसमें भी, बाहर निकाल लेते हैं तो कितना बचेगा, 4 बाहर निकलेगा, अपनी जगह पे क्या छोड़ेगा, a छोड़ेगा, प्लस 4 दूना 8 यानी 2 छोड़ देगा, बराबर में कितना था यहाँ पर 4 गुणा
भुजा, एक एक स्टेप यहाँ पर लिख के समझा रहे हैं। अब देखिए 4 से 4 कट जाएगा, गुणे में है, इधर आएगा भाग दे देगा, 4 कम 4 कटेगा, 4 कम 4, तो भुजा बराबर कितना हो गया, तो देखिए भुजा निकल चुकी वर्ग की a प्लस यहाँ पर 2 रहेगा, ठीक है, ये वर्ग की भुजा गई। अब वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या है, तो क्षेत्रफल का फार्मूला कहता है भुजा गुणे भुजा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भुजा गुणे भुजा या भुजा का स्क्वायर कर सकते हैं, तो भुजा का वर्ग कर दीजिए, डायरेक्ट रहेगा, और इस पर एक आधारित फार्मूला आप लोगों को बता देते हैं, भुजा का वर्ग। अब भुजा हमारी यहाँ पर दी गई है a प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से एक समीकरण आप लोगों को याद आ रहा होगा, तो देखिए यहाँ पर इन्हीं का समीकरण कर देते हैं, x प्लस वाई का स्क्वायर ये समीकरण बता रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर होता है प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये समीकरण आपने पढ़ रखा होगा। बस जो भी वैल्यू है इस समीकरण में रख दीजिए, आपका आंसर निकल आएगा। अब इसका पहले वाले का स्क्वायर कर देते हैं, तो a का स्क्वायर हो जाएगा, फिर आया था यहाँ पर 2xy, तो 2a यहाँ पर जो भी हमारी वैल्यू ये x a y हो गई, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, प्लस में 2 इंटू a इंटू यहाँ पर 2, प्लस में जो लास्ट में है 2 का स्क्वायर कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, देखिए a स्क्वायर बनेगा प्लस 2 2 जा कितना बच जाएगा 4, यहाँ पर बचेगा 1 और 2 2 जा कितना हो जाएगा 4। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो है आंसर है वो निकल चुका है, a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4, तो a स्क्वायर देखेंगे, a स्क्वायर हो गया 4a हो गया प्लस 4 वर्ग इकाई, तो देखिए यहाँ पर पहला ही ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है, तो पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पर मैच कर रहा है। देखिए PYQ प्रश्न था, ऐसा प्रश्न आ भी सकता है, तो ध्यान रखिएगा जो भी PYQ प्रश्न कराए जा रहे हैं उन्हें ध्यानपूर्वक देखिएगा, वो अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, यह भी PYQ प्रश्न है, यानी प्रीवियस ईयर में पूछा गया। अब इसको भी हम सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखेंगे, देखिए यहाँ पर 5.47 है, यहाँ पर भी 5.47 है, 4.53, 4.53, यानी दो बार रिपीट हुई है। अगर इसे लिखें फार्मूले में तो a स्क्वायर बना सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर एक फार्मूला बनना है वो दिखा देते हैं आप लोगों को, a स्क्वायर क्योंकि 2 बार आया है तो इसे पावर के रूप में लिख सकते हैं, माइनस इधर की वैल्यू b क्योंकि इससे ये अलग है तो इधर बनेगा b स्क्वायर, ठीक है, तो ये बन गया। अगर इसे फिर से ओपन करेंगे तो क्या बनेगा, a प्लस बी और a माइनस बी, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो सीधा सीधा आप करिए, पहले नंबर पर इनको जोड़िए, यहाँ पर स्क्वायर बनाइए, तो 5 दशमलव कितना हो जाएगा 47 का यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है, माइनस लगा देंगे, 4 दशमलव यहाँ पर हो जाएगा 53 और इनका करेंगे स्क्वायर, अपॉन में कितना रहेगा 0.94, ठीक है। अब इनको 2 बार हम इस तरीके से लिख सकते हैं, तो एक बार जोड़ना है, एक बार दोनों को जोड़ना है और एक बार आप ब्रैकेट में घटाना है, तो यहाँ 5 दशमलव कितना हो जाएगा 47 प्लस करेंगे दूसरे बी वाले को 4.53 को जोड़ दिया, ठीक है, और अगली में 5.47 माइनस 4.53 कर देंगे इस तरीके से, अपॉन में जो भी था 0. यहाँ पर 94 करेंगे। अब इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना बचेगा, देखेंगे 4 3 कितना हो गया, सॉरी 7 और 3 कितना हो गया 10 का 0 बचेगा 1, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर है 5, तो 5 4 9 1 10, 10 का 0 हासिल आएगा 1, तो 5 5 कितना हो गया 10, ठीक है, और 2 के बाद दशमलव लगाए, 2 के बाद दशमलव को लगाएंगे, यानी इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर केवल मिलेगा हमें 10। यहाँ पर देखेंगे इस साइड में इन दोनों को घटाएंगे तो 7 से 3 गया, बचा कितना यहाँ पर, तो आप बताएंगे 4 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे कितना है 7 और यहाँ पर है 5, इधर से हासिल लेंगे 14 होगा, 14 से जाएगा 5, बचेगा कितना 9, 4 से 4 गया 0, तो 0.94 बचा। इस साइड में बचा था कितना 10, 10 के इस साइड में दशमलव लगा हुआ है, तो दशमलव को हम यहाँ से हटा देते हैं, दशमलव का मीनिंग है नहीं क्योंकि यहाँ पर 0 ही 0 लगा है, तो केवल यहाँ पर हम लिख सकते हैं कितना 10, इन दोनों को जोड़ने पर केवल 10 मिलेगा, अपॉन में कितना दिया था यहाँ पर 0.94 दिया था। अब सीधा सीधा यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है 0.94 तो कट गया, तो बचा कितना, तो केवल यहाँ बचा था 10 बचा था। देखिए बस समझाने में हमारा समय लग रहा है, बाकी एक बार समझ गए बात आप फटाफट इसे सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये PYQ प्रश्न था, देख सकते हैं बहुत ही आसानी से हमने इसे सॉल्व कर लिया है। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पर दिया गया, देखिए
ए की मासिक आय बी की आय से 20% अधिक है। बोला गया ए की मासिक आय बी से अधिक है। कितनी अधिक है? 20%। तो बी को हम यहाँ पर 100 मानेंगे, तो ए की आय जो है 20% अधिक है, तो इसकी कितनी हो जाएगी? तो आप बताएंगे 120 हो जाएगी। इस तरह से हमने यहाँ पर डाटा लिख लिया पहली वाली लाइन का। अब इसे सॉल्व करके इनका अनुपात बनाते हैं। 20 पंजे कितना हो जाएगा? 100, और 20 छक्का कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, 120। ठीक है। अब देखिए अगले में बोला गया है बी की आय सी की आय का 30% है। जो बी की आय है सी का 30% है, तो सी को अगर 100 मानेंगे तो यहाँ पर देखिए कम और ज़्यादा कुछ भी नहीं बोला है, तो सीधा सीधा इसका 30% है, तो यहाँ पर 30 ही रखेंगे। बस इतना समझ लेना है। जब कम और ज़्यादा बोलेगा तभी हम कम ज़्यादा करते हैं। जैसे यहाँ पर 20% अधिक बोला था, 100 माना था, अधिक मैंने 20 कर दिया था, 120। यहाँ पर बोला केवल बी की आय सी की आय का 30% है, ये बोला। इसका 30% है, 0 से 0 काटेंगे तो अनुपात बनेगा 3:10। इनका अब कंबाइन अनुपात निकाल लेते हैं। ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल देंगे। ए और बी का कितना दिया गया है? तो आप बताएंगे 6 अनुपात कितना है? 5। बी और सी का कितना दिया गया? 3 अनुपात बताएंगे आप 10। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर जगह खाली आप गोला बनाइए, इसके आगे जगह खाली गोला बनाइए। तो 5 संख्या यहाँ पर रिपीट करेंगे इसके आगे, तो यहाँ पर संख्या 3 को रिपीट करेंगे। 10 पंजे कितना हो जाएगा? तो आप बताएंगे यहाँ पर हो जाएगा कितना? 50। 5 तियाँ कितना हो जाएगा? तो आप बताएंगे 15। 6 तियाँ कितना हो जाएगा? तो आप बताएंगे 18। तो इस तरह से यहाँ पर एक हमने नया अनुपात बना लिया ए बी सी तीनों का। अब देखिए सी की आय क्या है? तो पहले नंबर अनुपाती योग करेंगे। अनुपाती योग कितना हो जाएगा? 8 5 13 के हो जाएगा, 3 बचेगा 1। अब यहाँ पर 1 1 2 1 3 हो जाए, यहाँ पर कितना है? और 3 और 5 8, यानी 83 आ जाएगा। अनुपाती योग करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो आप बताएंगे अनुपाती योग। तो अनुपाती योग यानी तीनों की आयु का अनुपात जो दिया गया उसका योग करेंगे तो हमें मिलेगा 83। अब देखिए सी की आय हमें बतानी है कितनी है, तो यहाँ पर अनुपाती योग जो भी आया है वो नीचे रखेंगे, जिसका हमें मान निकालना है उसका अनुपात रखेंगे। सी का अनुपात कितना है? 50, तो 50 को हम ऊपर रखेंगे। अब किस में हिस्सा बताना है? 74,700 में बताना है। तो यहाँ पर है 74,700 में सी का हिस्सा कितना है। अब इसे हम काटेंगे। 83 कम 83 लग जाएगा, 83 से 747 को भाग देंगे तो ये 9 बार में जाएगा। कितनी बार में जाएगा? 9 बार में। तो यहाँ पर देखेंगे गुणा करके, तो 9 से गुणा करिए, 9 तियाँ 27 के साथ हो जाएगा, बचेगा कितना यहाँ पर 2, 9 8 72, 72 2 कितना हो गया? 74 हो जाएगा। तो देख सकते हैं बहुत ही आसानी से हमने निकाल लिया। तो इस तरीके से 9 बचे यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो आप बताएंगे 45, 1 0 यहाँ पर था, 2 0 यहाँ बचे हुए थे, कुल मिलाकर 3 0 लगा देंगे यहाँ पर। तो सी का हिस्सा जो निकलेगा वो कितना हो जाएगा? तो आप बताएंगे 45,000। ठीक है, कितना हो जाएगा सी का हिस्सा? तो देख सकते हैं बहुत ही आसानी से हमने इसका भी आंसर यहाँ पर निकाल लिया है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। ये PYQ प्रश्न था, तो देख सकते हैं यूपी टेट का ही 1 से 5 में पूछा गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। यदि झील की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 40 मीटर 10 मीटर हो तो इसमें 1200 घन मीटर पानी है, तो झील की गहराई, जब भी उसमें पानी भरा हो ऐसी बात करेगा तो समझ जाना वहाँ पर आयतन की बात कर रहा है। तो झील की गहराई, तो यहाँ पर देखिए जो भी झील बनी है वो आयत के आकार, आयत नहीं यहाँ पर घनाभ के आकार की है, क्योंकि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है। तो लंबाई इसमें लेंथ ये हो गई, अब ब्रेथ ये हो गई, और इसकी हाइट पूछी है कितना है, तो इसमें पानी भरा हुआ है। ठीक है, तो पानी कितना भरा हुआ है? 1200 घन मीटर पानी यहाँ पर भरा हुआ है। ठीक है, तो इतना पानी भर रखा है। तो इसका देखिए आयतन, घनाभ का आयतन, तो घनाभ का जो आयतन होता है इसका फार्मूला क्या होता है? बहुत ही सिंपल सा फार्मूला होता है। देखिए लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई का होता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए आयतन इसका पहले से दे रखा है, कितना दे रखा है? तो आप बताएंगे 1200 दे रखा है। लंबाई भी यहाँ पर दे रखी कितनी है? तो आप बताएंगे 40 मीटर है। चौड़ाई कितनी दे रखी है? 10 मीटर दे रखी है। ब्रेथ यानी हाइट हमें बतानी है, तो h को यहीं पर रख दिया। अब यहाँ पर काट देंगे, 1 0 से 1 0 काटेंगे, 1 0 से हम 1 0 काटेंगे। अब 4 से कट रहे, काट देंगे, 4 कम 4, 4 3 12। तो देखिए यहाँ पर h बराबर कितना आ गया? तो आप बताएंगे 3। तो h बराबर यानी ऊंचाई इसकी कितनी हो जाएगी? झील की गहराई कहें या ऊंचाई कहें, ठीक है, गहरान ही तो है। तो यहाँ पर कितना मीटर हो गया? तो आप बताएंगे 3 मीटर। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। मोहन और सोहन की आय का योग 2700 रुपये है,
सोहन अपनी आय का 90% व्यय करता है यानी खर्च करता है, और सोहन अपनी आय का 80% खर्च करता है। यदि दोनों की बचत समान हो तो सोहन का वेतन कितना है। ठीक है, तो देखिए अब कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर है मोहन, ठीक है, तो देखिए इंग्लिश में वर्ड्स लिख लेते हैं ताकि सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। एम से मोहन कर देंगे। मोहन की आय हम मान लेते हैं x रुपये थी, ठीक है, कमाई, और सोहन की आय के हम y मान लेते हैं। बोला गया मोहन और सोहन की आय का योग 2700 रुपये है। x प्लस वे दोनों की आय को हमने जोड़ा तो यहाँ पर कितनी मिल रही है 2700 रुपये। ये इक्वेशन हमारी 1 बन जाएगी। जैसा प्रश्न में बोला वैसे हमने लिख दिया, बस इतना हमने माना है। यहाँ पर मोहन की आय जो है x रुपया है, सोहन की y है, तो दोनों की आय का हमने योग किया 2700 रुपया मिला। ये तो पहले ही बोल रखा है इसमें 2700 है। तो सोहन अपनी आय का 90% व्यय करता है। कितना व्यय कर रहा है 90%। मान लीजिए यहाँ 100% वो कमा रहा है। कितना 100% वो कमा रहा है, उसमें से 90 अब वो खर्च कर रहा है, तो बचत कितनी कर रहा है। तो आप बताएंगे 10% की वो बचत कर रहा है। कौन, पहला वाला डाटा है मोहन के लिए, तो ये मोहन का डाटा हम यहाँ पर लिख रहे हैं। तो मोहन कितने की बचत करता है, तो आप बताएंगे 10% की बचत करता है। ध्यानपूर्वक प्रश्न को देखना है। अब सोहन की बारी है। सोहन भी 100% पैसा कमाते हैं, उसमें से 80% वो खर्च करते हैं। अब वो बचत कितनी की करते हैं, तो 80% को माइनस करेंगे तो 20% वो बचत करते हैं। तो बचत कितने की कर रहे हैं, तो आप बताएंगे यहाँ पर 20% की बचत कर रहे हैं। अब इनका इनकम टोटल कितनी थी, x रुपया थी, उसमें से 10% बचत कर रहे हैं। तो देखिए अब सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए x का यानी इस अमाउंट का 10% बचत कर रहे हैं, तो दोनों की बचत समान थी ना। यहाँ पर बोला गया बचत समान हो तो समान यहाँ बनाते हैं। तो x अमाउंट का 10%, इसका 10% हो गया। यहाँ पर y का यानी सोहन का जो इनकम है उसका 20%। ठीक है, ये बचत हमने बराबर की, बराबर है तो इसलिए बराबर का निशान हमने लगा दिया। अब यहाँ ध्यान पर देखेंगे, प्रतिशत साइन को प्रतिशत से काट देंगे। 10 कम यहाँ पे 10 कट जाएगा, 10 दूना कितना कटेगा 20। तो यहाँ देखें x बराबर कितना हो गया 2y हो जाएगा। कितना हो जाएगा, x बराबर 2y, क्योंकि यहाँ पर 2 बच गया था, बाकी सब संख्याएं कट गई। ठीक है, तो 2y हो गया। ये हमारी इक्वेशन 2 बन गई। ठीक है, ये पहली इक्वेशन बनी थी, यहाँ से हमने दूसरी इक्वेशन बना ली उनकी बचत से। अब बचत दोनों की बराबर थी, बचत हमने यहाँ से निकाली थी, उनकी आय की हमने बचत दोनों की बराबर करके यहाँ पर x का मान निकाल दिया। अब x का मान हम इस समीकरण में रख देंगे। तो देखिए x बराबर है 2y, तो इसके स्थान पर 2y रखेंगे तो कितना रखेंगे 2y, ये हो जाएगा, यहाँ पर y रहेगा, और इस साइड में कितना था 2700। ठीक है, और दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3y हो जाएगा, बराबर में कितना रहेगा यहाँ पर 2700 हो जाएगा। 3 कम 3 कटेगा, 3 9 27, तो 900। तो y बराबर कितना आ गया, तो आप बताएंगे 900। तो इस तरह से अगर देखें तो y किसकी इनकम थी, तो आप बताएंगे सोहन की। तो देखिए सोहन की ही तो y थी वैल्यू, और y का मान हमने यहाँ पर निकाल लिया। y बराबर कितना है 900 रुपया। ठीक है, तो सोहन का वेतन कितना था, तो आप बताएंगे 900। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। देखिए जो भी प्रश्न समझाते हैं ध्यानपूर्वक समझा करें। मैथ को जल्दबाजी में नहीं समझाया जाता है, एक ही कॉन्सेप्ट को क्लियर करना जरूरी होता है। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। देखिए अंडर रूट में यहाँ पर सब कुछ दे रखा है, तो यहाँ पर देखेंगे हम इस साइड से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर अंडर रूट में दिया गया है 121, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, तो आप बताएंगे 11। तो यहाँ पर 121 जो है इसके स्थान पर कितना रख सकते हैं 11, तो यहाँ पर 11 रखेंगे। अब 11 को इसमें जोड़ देंगे, कितना जोड़ेंगे इसमें 11 को इसमें हम जोड़ देंगे। 11 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 16। ठीक है, पहला ये तो सॉल्व हो गया, इसका स्क्वायर रूट हमने यहाँ पर लिख दिया 11, और 11 को 5 में जोड़ देंगे तो कितना बनेगा 16। 16 भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, अपनी जगह पर सॉल्व करके कौन सी नंबर छोड़ेंगे, तो आप बताएंगे 4। अब इस 4 को इसमें हम जोड़ देंगे तो यहाँ पर बनेगा कितना, अब 36 बन जाएगा। 36 भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो इसका स्क्वायर रूट क्या बन जाएगा, तो आप बताएंगे 6। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना निकल के आएगा 6। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। नीरज और गोपाल की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। 6 वर्ष बाद यह अनुपात 3:4 होगा। नीरज की वर्तमान आयु, देखिए इनकी नीरज
ध्यान से समझिएगा इस प्रश्न को, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है और सिंपल तरीके से हम बताएंगे। ऐसे प्रश्नों को आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। नीरज और गोपाल, ठीक है, तो नीरज और गोपाल की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया गया? 2:3 दिया गया। ये इनकी कैसी है? वर्तमान आयु है, ठीक है। बोला 6 वर्ष बाद उनका अनुपात चेंज हो जाता है, तो 6 वर्ष बाद अनुपात इनका हो गया कितना? 3:4 हो गया। कितने वर्ष बाद? 6 वर्ष बाद का है। अब जो 6 वर्ष था तो इसमें आप 6 वर्ष को यहाँ प्लस में लिख देंगे इसके नीचे। देखिए क्वेश्चन को पढ़ना है, जो फॉर्मेट बना रहे हैं इसको ध्यान देना है, ठीक है। अब यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे। अब देखिए इनका हम क्रॉस गुणा करते हैं, इनका इनके साथ गुणा करेंगे। 4 छंग कितना हो जाएगा? तो आप बताएंगे 24 हो जाएगा। और यहाँ पर इनका क्रॉस गुणा करेंगे, 6 तियाँ कितना हो जाएगा? तो आप बताएंगे 18। अब इन दोनों का यहाँ पर लेते हैं अंतर। इनके बीच में अंतर जो देखने को मिलेगा वो मिलेगा हमें कितना? 6 मिल जाएगा अंतर। कितना मिलेगा? 6 अंतर मिलेगा। अब आप यहाँ पर इसको भी इसी तरीके से गुणा करेंगे। 3 तियाँ कितना मिलेगा हमें? 9। अब इनका गुणा करेंगे यहाँ पर, 4 दूनी कितना मिलेगा? 8। अब इन दोनों का अंतर अगर देखें तो कितना मिला हमें? 1 मिला। तो यहाँ का अंतर जो भी आया हमारा इसके बराबर होगा। तो 1 यूनिट बराबर किसके हो जाएगा? 6 के। 1 यूनिट बराबर होगा 6 के, हमने निकाल लिया, ठीक है। 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? यानी इनकी वर्तमान आयु। तो इसमें आप क्या करेंगे? 6 से गुणा करेंगे, क्योंकि 1 यूनिट बराबर कितना है? 6। तो इसमें हम 6 से गुणा कर देंगे और इसमें भी हम 6 से गुणा करेंगे। 6 तियाँ कितना हो जाएगा? 18। तो गोपाल की कितनी उम्र हो जाएगी? 18 वर्ष हो जाएगी वर्तमान, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे 6 दूनी कितना हो गया? 12। तो यहाँ पर 12 वर्ष जो उम्र है किसकी है? तो आप बताएंगे नीरज की। कितनी है? तो आप बताएंगे 12 वर्ष। तो यह नीरज की पूछी थी वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु निकालें। और 6 वर्ष के बाद की पूछता तो इसमें 6 वर्ष और जोड़ देंगे तो इनकी निकल आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा 12 वर्ष। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए, किसी घन के विकर्ण की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, घन का आयतन होगा। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न, बशर्ते आप लोगों को छोटे छोटे जो फार्मूले होते वो आने चाहिए। घन में क्या होता है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती हैं, ठीक है। अब इसमें जो घन का जो डायगोनल यानी विकर्ण क्या होता है? एक कोने से दूसरे सिरे को जो लाइन जोड़ती है उसे हम कहते हैं विकर्ण बोलते हैं। क्या बोलेंगे? विकर्ण। जैसे यहाँ पर इस घन के इस कोने से इस कोने को जोड़े तो ये है विकर्ण हमारा। तो विकर्ण का फार्मूला क्या होता है हम ये बता देते हैं। देखिए विकर्ण का फार्मूला होता है, वो तो याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ए होता है √3। ये विकर्ण का है फार्मूला, इसे याद करना पड़ेगा। ये घन का विकर्ण है, घन का विकर्ण इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। और विकर्ण की लंबाई दे रखी है, विकर्ण की लंबाई कितनी? 6। और यहाँ फार्मूले में कितना था? ए हमारी क्या है? साइड। और पता है आप लोगों को घन में सभी साइड्स बराबर होती हैं, इसलिए यहाँ पर ए रखा गया। ए हमारी साइड है, अंडर में यहाँ पर दिया गया कितना? 3, ठीक है। तो इसमें इधर भेज देंगे तो ए का मान निकल आएगा। तो 6 बटा कितना हो जाएगा? √3 हो जाएगा, बराबर में कितना रहेगा? ए। ये मीन्स है घन की भुजा। तो घन की भुजा हमने देखिए बहुत ही आसानी से निकाल दी है। तो भुजा कितनी है? 6 बटा √3 दिया गया। और घन का आयतन, तो देखिए अब घन का आयतन निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान। आयतन, देखिए ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको फार्मूले आने चाहिए। ए का यहाँ पर घन कर देंगे, ए का घन कर दीजिए, यानी ए को 3 बार गुणा कर दीजिए, क्योंकि इसमें तीनों चीज़ें समान थी, लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों समान थी। ए है तो ए को 3 बार गुणा करेंगे तो हमारा यहाँ पर बन जाता है। तो सीधा सीधा हम इनका आंसर यहाँ पर निकालेंगे। ए बराबर हमारा कितना दिया गया? 6 बटा √3। तो इसे 3 बार लिख देते हैं, 6 बटा √3, और गुणे में करेंगे 6 बटा √3। तो यहाँ पर हम समझाना जो भी चाहते हैं वो समझिएगा ध्यानपूर्वक। ऊपर का गुणा करेंगे, वो तो हमें पता चल गया 216 आएगा। अब नीचे नीचे जो नंबर हैं, देखिए कभी भी अंडर में इस तरीके से सेम नंबर दी जाए तो वो अपनी जगह पर 3 ही छोड़ती है। कितना छोड़ती है? 3। तो ये जब गुणा करती हैं तो इनका जो अंडर होता है वो कैंसिल हो जाता है, तो फाइनल आंसर निकलता है 3। तो इनके स्थान पे इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 3, लेकिन ये तो अकेला है तो ये तो हमारा ऐसा ही रह जाएगा। लेकिन ऐसा आंसर यहाँ पे नहीं दिया गया। अब कैसे सॉल्व करेंगे यह भी देखेंगे ध्यानपूर्वक। देखिए इस 3 से हम इसको काट सकते हैं, तो काट देते हैं, छोटा हो जाएगा, 3 कम 3 कट जाएगा और 3 सत्ते 21 हो जाएगा, 3 दूना 6। तो ऊपर बची संख्या कैसी? तो आप बताएंगे यहाँ पर 72 बची है, नीचे अंडर में है 3। जब भी अंडर में नीचे नंबर होगा
तो दोनों को हम अंडर रूट इसी सेम संख्या से इसे हम गुणा कर देते हैं, ये इसका रूल होता है। ठीक है, तो अंडर रूट 3 यहाँ पर करेंगे, अंडर रूट 3 यहाँ पर करेंगे। अब इसे सॉल्व करिएगा, ध्यान से देखना है। इनके साथ अगर हम करें तो यहाँ पर मिलेगा कितना 72 और अंडर रूट में 3 ही रहेगा। अभी हमने बताया था 2 बार अगर मल्टीप्लाई करें तो वो संख्या स्वयं अकेली ही मिलती है। तो यहाँ पर अपनी जगह पर ये कितना बनाएंगे, 3 ही बनाएंगे। अब 3 से 72 को हम काट सकते हैं, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, देखिए अलग से। तो यहाँ पर बना हमारा कितना, अब 3 से काट लीजिए यहाँ पर, चलिए यहाँ पर काट देते हैं। तो 72 अंडर रूट में कितना 3 अपॉन में कितना रहा 3, तो 3 एकम 3 कटेगा और 3 दूना 6 और 3 चौके 12, तो कुल मिलाकर हमें कितना मिला 24 अंडर रूट 3 मिला है। तो इस तरह से इनका जो घन का आयतन होगा वो कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 24 अंडर रूट 3। देखिए क्वेश्चन को समझाने में थोड़ा सा हमारा समय लगा है, बाकी ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, चुटकियों में ये सॉल्व हो जाएगा। बशर्ते आप लोगों को यहाँ पर विकर्ण हो, घन के या जो भी हो फार्मूले, ठीक है, उनको तैयार रखना पड़ेगा। इस तरीके से आप आंसर को निकाल सकते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। ऐसे प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं यूपी टेट में। अब देखिए यहाँ पर जो भी नंबर दिया गया, जैसे यहाँ पर 1296 दिया गया है। अब इनके यहाँ पर पावर के रूप में इनको हम बना लेते हैं। यहाँ पर आधार कितना दिया गया 6, तो 6 से ही हम इसे काटते हैं, कितनी बारें कटेगा, तो हमें आधार सेम करना है। तो चलिए इसका भी हम 6 से करेंगे। 6 कम 6 से लगाएं, 6 दूनी 12 लग जाएगा और 6 कम 6 लग जाएगा, 6 छाक 36। ठीक है, फिर से लगा देंगे, 6 तियाँ 18 लगेगा, बचेगा कितना यहाँ पर 21 से 18 जाएगा तो बचेगा 3 और 6 छाक 36। 6 से फिर से लगा देंगे, यहाँ पर किसे लगाएंगे 6 से लगाएंगे तो 6 छाक 36 हो जाएगा। फिर से 6 कम 6, तो 6 की पावर यहाँ पर कितनी बन जाएगा, तो आप बताएंगे 4। तो इसके स्थान पर देखिए 6 2 की पावर x हो गया, बराबर में रहेगा 6 की पावर कितना 4 हो जाएगा। जब भी आधार आधार सेम होते हैं तो पावर पावर सेम हो जाती है, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 4। अब देखिए 2 इधर है गुणे में, अब इधर भाग दे देगा, 2 कम 2 काटेगा, 2 दूनी 4 लग जाएगा। x बराबर कितना हो गया, तो आप बताएंगे 2, और x का ही मान पूछा गया था, तो x बराबर कितना आ गया 2 हो गया। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों इस तरीके से हमने जो भी टॉप 15 प्रश्न लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे, बहुत ही सिंपल तरीके से हमने समझाया, और थोड़ा सा समय लेते हैं समझाने में ताकि अच्छे से समझ में आ जाएं, वरना बाद में कमेंट करते हैं ये समझ नहीं आया वो नहीं आया, इसलिए हमने यहाँ पर समय लिया है। अगर आप इसकी PDF पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप मंगल सिंह एकेडमी के नाम से है, आप उसको सर्च करिएगा टेलीग्राम पर, तो वहाँ पर आपको इसकी PDF जो है देखने को मिल जाएगी। जितनी भी PDF बनेंगी वो धीरे धीरे करके हम वहाँ पर शेयर कर देंगे, ठीक है। तो वहाँ से आप इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना।